हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, उसी बेसिस पे आज हम चार्ट्स को भी एनालाइज करेंगे पैटर्न्स के द्वारा और मंथली, वीकली, डेली के बेसिस पे। हाई टाइम फ्रेम पे जितने भी ज्यादा हम पैटर्न्स ढूंढेंगे उस पे बेसिस पे चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ट्रेड्स कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक लिस्ट, उसको हम मंथली, वीकली और डेली पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम चार्ट्स को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ से हायर टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। जैसे कि पहले मंथली हो गया जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है, बाद में वीकली, फिर डेली। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो अगर नहीं मिलता तो वो फोर्सफुली नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए जितना हो सके। बहुत सारे पैटर्न है जो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चार्ट पे पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मंथली पे यहाँ पे दिख रहा है कि वन साइडेड निफ्टी ने यहाँ से रैली दिया, राइट। यहाँ से वन साइडेड ऊपर की तरफ रैली दिया है। तो यहाँ से हम ये जो एक लाइन बना लेते हैं कि ये एक पोल है और यहाँ पे एक फ्लैग बनने की कोशिश कर रहा है, पोल एंड फ्लैग। और यहाँ से ये जो पोल होता है, ये जो मैं इस पोल की बात कर रहा हूँ, ये जो पोल है, ठीक है, ये पोल का जो लेंथ है, ये जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो ये उसी की तरह ऊपर की तरफ उतना ही टारगेट लेके जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जो वैल्यू है यहाँ से 17,600 से लेके 25,500, तो इसका जो लेंथ है वो हम डिसाइड करेंगे टोटल अराउंड 46%, यानी कि 8,000 का पॉइंट्स का रैली यहाँ पे दिया था, राइट, अराउंड 2023 से 2024 के एंड तक। तो ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से निफ्टी में होता है मंथली बेसिस पे, तो यहाँ से आप टारगेट अराउंड देख सकते हैं 8,000 पॉइंट्स का। लेकिन यहाँ पे अभी चल रहा है 23,500, तो यहाँ से आप 31,000 तक का टारगेट देख सकते हैं मंथली पे अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स। यहाँ से हमें वीकली में चैनल दिख गया और डेली में भी आपको अगर कोई इसके अंदर भी पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलेगा। एक बात याद रखना, जब भी आप चार्ट पैटर्न एनालाइज करते हैं तो चार्ट को ऐसे जूम इन करके मत देखिएगा, इसको जूम आउट करके हमेशा आपको चार्ट पैटर्न देखने के लिए इजीली पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप चार्ट को जितना ज्यादा जूम आउट करके देखोगे उतना ज्यादा आपको बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इतने लेवल्स पे ला देता हूँ और यहाँ पे जैसे कि हमने पोल एंड फ्लैग बनाया था, अब यहाँ पे मुझे एक और चार्ट पैटर्न जिसके अंदर देखने मिल रहा है, इसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए एक शोल्डर हुआ, ये हेड बना और यहाँ पे एक और शोल्डर अगर बनता है निफ्टी में तो ये इसका नेक लाइन हो जाएगा और यहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है तो बहुत ही अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। ये देखिए कितना इजीली पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, दो पैटर्न एक ही चार्ट्स में अलग अलग टाइम फ्रेम पे। एक मंथली पे हमने देखा और एक डेली पे हम अभी देख रहे हैं। तो यहाँ से अभी निफ्टी में पैटर्न बना है, ऑलमोस्ट 70% बन चुका है। अभी 100% जब यहाँ पे बन जाएगा, अगर नेकलाइन यहाँ पे सक्सेसफुली बनता है तो आपको पता है यहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड लेना है और यहाँ से आप इजीली टारगेट देख सकते हो। 23,700 से अगर ब्रेक करता है, हम इसको 24,000 मान लेते हैं, अगर 24,000 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो ये इजीली इसका जो लेवल्स है, यहाँ जो नेकलाइन का मैंने प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स की वीडियो में बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस है 23,600 से लेके 22,200 तक, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स टू 1,200 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से टारगेट इजीली आपको देखने मिल सकता है। तो अराउंड 1,200 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे 24 तो 25,200 तक का लेवल्स, ये सारे लेवल्स जो है यहाँ तक टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दो पैटर्न्स इजीली मिलेगा। वीकली पे मूव ऑन करेंगे, यहाँ से हम चार्ट को छोटा कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये एक और शोल्डर है। तो अगर ये जो नेकलाइन है यहाँ पे ये ब्रेक डाउन देता है तो आपको बहुत ही डाउन साइड नीचे की तरफ 1,000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये टॉप से लेके नीचे तक, ये यहाँ पे जो टारगेट है, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, फिर वीकली, फिर डेली। जैसे हाई टाइम फ्रेम पे और लो टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने का फायदा ये होता है कि जितने भी पैटर्न्स आपको देखने मिलते हैं चार्ट्स पे, वो आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम से लोएस्ट टाइम फ्रेम पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो पैटर्न्स के वर्क करने की एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मिनट पे कोई पैटर्न देखते हैं या 1 मिनट या 15 मिनट्स पे चार्ट पैटर्न्स पे अगर आप पैटर्न्स ढूंढने की ट्राई करते हैं तो आपको पैटर्न जरूर मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी है वर्क करने की, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर डेली और वीकली, मंथली पे अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो और आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आपको सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए जो चार्ट के टाइम फ्रेम है वो डेली, वीकली, मंथली पे आप एनालाइज करो
और उस बेसिस पे आप स्टॉक्स में एंट्री लेके इक्विटी में आप बाय करके आप इजीली उसको ट्रेड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी भी आपकी ट्रेड की बढ़ जाएगी और आपका विन परसेंटेज जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप पहले मंथली, वीकली और डेली पे एनालाइज करिए, उस पर चार्ट पैटर्न्स ढूंढे और उस बेसिस पे ट्रेड करें। जैसे जैसे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा वैसे वैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करते हैं, हाँ चलो 5 मिनट में मिल गया, 15 मिनट में मिल गया, 75 1 घंटे पे मिल गया, और उस पर ट्रेड करते हैं और वो मोस्टली उनके ट्रेड जो है लॉस में जाते हैं। इसलिए आपको अगर आप बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हाईएस्ट टाइम फ्रेम से स्टार्ट करिए और लो टाइम फ्रेम पे आइए। नेक्स्ट जो चार्ट है हमारा अडानी पोर्ट्स, तो इसे हम मूव ऑन करते हैं वीकली पे। वीकली पे भी अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से ब्रेकआउट आया बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस आप खुद को आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, एक ट्रेंड लाइन है तो जो ब्रेक होके चल सकता है। लेकिन आप जैसे जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे आपको अंदर ही अंदर एक पैटर्न देखने मिल जाएगा। अभी जैसे कि मंथली पे हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन वीकली पे हमें दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। वैसे हम डेली पे आएंगे तो हमें एक और पैटर्न अंदर ही अंदर बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज होता है तो लोअर टाइम फ्रेम से ही चेंज होना स्टार्ट होता है और बाद में वो हाई टाइम फ्रेम पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा और यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस चल रहा है 1186 और यहाँ से भी सेम पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट काफी गिरा था तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस मोस्टली हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखेंगे या डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हैं, डबल बॉटम दिख सकता है। तो यहाँ से हमें वही चीज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे काफी टाइम सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या किया है, ये सारे जो पैटर्न है एक चैनल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको सब क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से अच्छा फॉल किया, उसके बाद एक ये पोल एंड फ्लैग, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग भी आप कह सकते हो, और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर अभी यहाँ से ये लेवल्स 1200 के लेवल से अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ इजीली चले जाएगा। इसके टारगेट भी आप ले सकते हैं। ये जो पोल है इस यहाँ पे जो सेलिंग हुई है यहाँ से इसका जो रेंज है उसके बाद ब्रेकआउट आया है, तो ये जो लेंथ है इसके आप टारगेट ले सकते हैं या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी। पैटर्न में मोस्टली रिस्क और रिवॉर्ड कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट और आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो यहाँ से आपका जो ब्रेकआउट का जो कैंडल है उसका लो का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है, क्योंकि अगर पैटर्न में कोई भी चार्ट पैटर्न्स में रिवर्सल आता है, ठीक है, बुलिश हो या बेरिश हो, वो रिवर्सल में आपको स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लेते हो, स्टॉप लॉस आप सोचते हो पैटर्न बहुत अच्छा था और मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, तो वो काफी ड्रास्टिकली चेंज होता है उसके पैटर्न में। मतलब अगर कोई बुलिश है तो बेरिश बहुत इमीडिएटली हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पैटर्न में पैटर्न ट्रेड करते वक्त बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस लेना है और स्ट्रिक्ट रहना है। तो यहाँ से आपने एंट्री लिया, यहाँ पे उसकी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और जो मैंने रेंज बताया जो पोल का रेंज है उतना आपको टारगेट लेना है, आपको लेके चलते जाना है। सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस ये करना है कि मैं कैसे कैसे पैटर्न ढूंढता हूँ। वीकली में यहाँ पे अगर आता हूँ तो वीकली में हमें एक यहाँ पे सेम हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर वापस आता है ये नीचे की तरफ बेरिश बन सकता है। उसके अलावा बुलिश पैटर्न तो अभी हमें दिख नहीं रहा है वीकली में। एशियन पेंट में मंथली पे चार्ट्स को ओपन किया, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश वाला एक रेंज बनाया, फिर इसने ब्रेक डाउन दिया है। एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न था। ठीक है, अभी इसने टारगेट अचीव कर लिया। ये जो रेंज था इतना ही रेंज का इसने टारगेट धीरे धीरे अचीव कर लिया और यहाँ से अभी रिवर्सल ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली में चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ से अभी पैटर्न धीरे धीरे बन रहा है जो अभी बना नहीं है। डेली की चार्ट्स पे आप देखेंगे मार्केट काफी टाइम से साइडवेज जा रहा है, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप चार्ट पैटर्न्स ट्राई करेंगे तो एक सिंपल सा एक रेजिस्टेंस लाइन आप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए तो एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ से आप बोल सकते हो ये जो पैटर्न बन रहा है जैसे जैसे ये लेवल्स ब्रेक करता है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है 2400 का, तो आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा। ये सिंपल पैटर्न से जैसे ये ब्रेक होता है उसके लो का कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको उसको होल्ड करते जाना है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। तो ये सारे पैटर्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रैली बनाया था, फिर एक फ्लैग की तरह ऊपर की तरफ एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, अभी रिट्रेसमेंट आया था तो आप रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसके लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा के फिर ये ऊपर की तरफ मूव ऑन हो सकता है। ये मंथली बेसिस पे चार्ट बना है बजाज फाइनेंस में, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। अगर आप इसमें एंट्री ले सकते हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। वीकली में हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे सिमिलरली इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है,
यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रिट्रेस करता है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और इसके नीचे का जो भी लास्ट स्विंग है उसका स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है डेली पे, वीकली पे, मंथली पे। मंथली पे इतना क्लियर है, लेकिन वीकली में यहाँ पे बहुत अच्छा हमें पोल एंड फ्लैग देखने के लिए मिल रहा है। ये यहाँ पे एक फ्लैग का पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, इसको एक चैनल पैटर्न भी बोल सकते हो आप। जैसे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल आया, यहाँ से जैसे अभी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अच्छा टारगेट आपको लगने मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम HDFC बैंक को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मंथली बेसिस पे यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, नेक लाइन जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे चैनल भी दिख रहा है। ठीक है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। मंथली पे ब्रेकआउट आया तो बहुत ही अच्छी बात है। वीकली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ब्रेकआउट जैसे आता है अगर 18-1900 के आसपास, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई होप इसको आपको समझ में आएगा कि पैटर्न हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट रूल में जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करके हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे देखना है कि चार्ट को एकदम मंथली बेसिस पे आप ओपन करेंगे, उसके बाद आप इसको जूम आउट करके देखेंगे ताकि आपको आपके सामने इसको पैटर्न दिखे। अगर आप जूम इन करके ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको समझो आपको कोई भी स्टॉक में आप ढूंढ रहे हो, अगर आपको कैंडल्स के बेसिस पे भी चार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि पैटर्न क्या बन रहा है, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे कैंडल जो है, जो चार्ट पे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, इसको आप लाइन के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अगर आप इसको लाइन बना दोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना है, ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपको। फिर आप इसको कैंडल्स पे भी स्विच करके आप देख सकते हैं कि आप इसको आपको देखने मिला था कि नहीं, तो ये आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैंडल और लाइन के फॉर्मेट में आपको इजीली पता चल जाएगा, हाँ ये एक डबल बॉटम बना है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है। तो बहुत सारे, जैसे कि अब सबसे अच्छा स्टॉक था बजाज फाइनेंस, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एक मंथली पे यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, तो यहाँ से गया ऊपर और फिर ये पैटर्न बना, राइट। तो ये ब्रेकआउट दिया, अभी ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है वापस से सपोर्ट पे, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो ये लाइन चार्ट अगर आप हम इसे कहते हैं, तो लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करके भी आप अपने एनालिसिस को परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।